चलिए अपन अपनी कक्षा को स्टार्ट करते हैं। 1 मिनट। चलिए हाथ जोड़ लीजिए, मंगलाचरण करते हैं। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोवे सबसाहुणम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जीवम जीवम दव्वम जिणवर वसहेण जेण रे दिठम देविंद विंद वंदम वंदे तम सर्वदा सिरसा। अपन सभी लोगों का स्वाध्याय बृहद्रव्य संग्रह जी महान ग्रंथ पर चल रहा है, जिसमें आचार्य देव नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती जी ने छह द्रव्यों का, पंचास्तिकाय का, सप्त तत्व का, निश्चय व्यवहार मोक्ष मार्ग का बहुत ही सुंदर निरूपण 58 गाथाओं में किया है, जिसमें लास्ट क्लास तक अपन की 32 गाथाएं कंप्लीट हो चुकी है, 32। और पहला अधिकार समाप्त होने के बाद द्वितीय अधिकार जो है उस पर अपना स्वाध्याय चल रहा है। द्वितीय अधिकार में सप्त तत्वों का वर्णन चल रहा है, जिसमें सर्वप्रथम 3 गाथाओं में 28 तो एक अधिकार सूचक गाथा है, 29, 30 और 31 इन गाथाओं में आचार्य देव ने आश्रव तत्व का वर्णन किया। लास्ट क्लास में हमने 31 गाथा भी पढ़ी थी, 32 गाथा भी पढ़ी थी। 31 गाथा में द्रव्य आश्रव का वर्णन किया था और 32 गाथा में द्रव्य बंध और भाव बंध की परिभाषा आचार्य देव ने बताई थी। ठीक है, तो आप लोगों को याद होगा अपन ने पिछली क्लास में क्या क्या डिस्कस किया था इन गाथाओं में। हमने 31वीं नंबर की द्रव्य आश्रव वाली जो गाथा थी उसमें गाथा का अर्थ ये था कि ज्ञानवर्ण आदि 8 प्रकार के जो होने योग्य कार्माण वर्गणा है उनका कर्म रूप परिवर्तित होकर आत्म प्रदेशों में आना, आत्म प्रदेशों से एक मेक हो जाना, उसको द्रव्य आश्रव कहा जाता है। ठीक है, और उसी गाथा में 31वीं गाथा में ये भी बताया कि ये जो कर्म के प्रकार हम बता रहे हैं इनकी अणेय भेयो ये अनेक प्रकार के होते हैं। अनेक प्रकार के होते हैं, ऐसा किसने कहा कि जिणक खादो, जिनेन्द्र भगवान ने ऐसा कहा है कि ये जो कर्म है ये अनेक अनेक प्रकार के हुआ करते हैं। सॉरी, ठीक है। उसके बाद हमने कर्म की 148 प्रकृतियों के हमने नाम तो नहीं देखे थे, हमने नंबर देखे थे कि किस कर्म की कितनी कितनी प्रकृतियां होती है। इसके बाद मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी के द्वितीय अधिकार से हमने बहुत ही एक अच्छा टॉपिक पढ़ा था नवीन बंध विचार से, जिसमें मेघ पटल और सूर्य का एग्जाम्पल लेकर पंडित श्री टोडरमल जी ने बहुत ही अच्छी कुछ कुछ बातें हमें बताई थी। याद है आप लोगों को कि नहीं है? नवीन बंध विचार से पंडित श्री टोडरमल जी ने हमें मेघ पटल का एग्जाम्पल देके 2-3 पॉइंट्स थे जो मैंने आपके लिए स्लाइड्स में भी लिख दिए थे। वो आप लोगों को याद है कि नहीं? याद है? किस किस को याद है? हाथ हाथ उठा दीजिए। बहुत बढ़िया। वर्षा आंटी को याद है, अभिलाषा चाची को याद है, सरोज आंटी को याद है, विद्या आंटी को याद है, शीतल आंटी याद है क्या आपको? हाँ, जो भी याद है, जितना याद है उतना बता दीजिए। अनम्यूट करिए। जैसे कि आवरण है तो मतलब ढका हुआ है, ऐसा एग्जाम्पल दिया था कि मतलब हाँ है ही नहीं, ऐसा नहीं है। सो द क्लाउड्स बराबर। हैव हिडन द, ये सूर्य को, तो उसी प्रकार यहाँ पे भी वो ढका हुआ है पर इट इज कवर्ड, तो ऐसा था।
ठीक 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 ठीक, मतलब मुख्य बात यही थी। इसको अब जो पूरी स्ट्रक्चर्ड वे में जैसी हमने पढ़ी थी, वैसा पहला पॉइंट कौन बताएगा? सबसे पहले एग्जाम्पल भी आपको देना है और जो सिद्धांत टोडरमल जी ने घटित किया वो भी बताना है, बट पहला पॉइंट बस, पहला पॉइंट कौन बताएगा? हाँ, विद्या आंटी। हाँ इसका एग्जाम्पल ये था कि सूर्य पर जब मेघ पटल का आवरण रहता है तो सूर्य पूर्ण से प्रकाशित नहीं हो पाता है, लेकिन आवरण हटते ही पूर्ण प्रकाश में आ जाता है। क्योंकि जिस प्रकार जैसे कर्म के आवरण के कारण जितने स्वभाव का अंश प्रकट नहीं है, उतने को उस काल में अभाव है, पूर्ण से अभाव नहीं है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, बिल्कुल यही बताया था कि जितना जितना सूर्य अभी मेघ पटल से, बादलों से घिरा हुआ है, उतने उतने सूर्य का अभी इस काल में अभाव है। वैसे ही जितने जितने कर्मों का आवरण हमारे स्वभाव पर है, उतने उतने स्वभाव का अभी हमारे अभाव है। अभाव है इसका मतलब ये नहीं कि पूर्णता अभाव हो गया, खत्म हो गया, ऐसा नहीं। प्रकट नहीं है इसलिए अभाव कह दिया। यदि पूर्णता अभाव हो जाता तो बाद में कैसे प्रकट होता? मोक्ष अवस्था में या फिर पूर्ण दशा होने पर। ठीक है, तो पूर्णता भाव नहीं है, केवल आवरण के वजह से ढका हुआ है। ये पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट और क्या समझा था? हाँ, वर्षा आंटी बताइए। इसमें ये बताया कि जितना स्वभाव प्रकट है वो हाँ, जीव के स्वभाव का अंश है हाँ, और कर्मजनित औपाधिक भाव नहीं है। बहुत बढ़िया। तो स्वभाव है, स्वभाव भी रहता है, कर्म उसमें कोई फेरफार नहीं कर सकता। बहुत बढ़िया। तो मतलब कहना ये चाहते हैं कि जितना भी हमें स्वभाव अभी प्रकट दिख रहा है, ऐसा कहा जाता है कि ज्ञानावरण के क्षयोपशम के कारण हमें अभी जितना ज्ञान प्रकट है वो उतना प्रकट है, लेकिन मात्र निमित्त कथन करके ऐसा कहा जाता है कि ज्ञानावरण का क्षयोपशम हुआ इसलिए ज्ञान प्रकट हुआ। लेकिन अभी भी हमें जितना क्षयोपशम में ज्ञान प्रकट है वो हमारे स्वभावगत ही पर्याय है, वह औपाधिक भाव नहीं है, ऐसा क्लियर टोडरमल जी कहना चाहते हैं। और थर्ड पॉइंट हमने इसमें सबसे इंपॉर्टेंट समझा था, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट भी था, इसमें हमने एक बहुत बड़ी स्टोरी सी भी देखी थी, उसको अभिलाषा चाची बता रही है। तीसरा पॉइंट था कि स्वभाव से कर्म बंध नहीं होता। आवाज आ रही? हाँ, आ रही, बोलिए। स्वभाव से कर्म बंध नहीं होता, क्योंकि यदि स्वभाव बंध का कारण होगा तो फिर बंध से छूटेंगे कैसे? इसमें वो फिर वो विश्व सोपचय वाला भी बताया था। हाँ, विश्व सोपचय आगे था। ठीक है, तो मतलब नवीन बंध विचार वाले टॉपिक से ये तीन बातें आई थी। तीसरा बिंदु ये था कि स्वभाव कभी भी बंध का कारण नहीं हो सकता, क्योंकि यदि स्वभाव ही बंध का कारण हो जाएगा तो फिर तुम किसका आश्रय लोगे कि वो बंध हट जाए? कि हम तो भाई स्वभाव का आश्रय लेंगे, तो स्वभाव ही तुम्हें बंद करवा दे और स्वभाव ही तुम्हें बंध से छुड़वा भी दे, तो ऐसा तो नहीं हो पाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि स्वभाव कभी भी बंध का कारण नहीं हो सकता। इसके बाद भैया जी एक शंका हाँ, है, जैसे हाँ, आपने कहा कि जितना स्वभाव प्रकट है वह जीव के स्वभाव का अंश है, कर्म जन्मित औपाधिक भाव नहीं, पर हाँ, मति ज्ञान श्रुत ज्ञान तो छायोपशमिक भाव है, हाँ, तो फिर ये हाँ, औपाधिक भाव तो है। वही मैं कह रहा हूँ कि देखिए, उन कर्मों का जितना आवरण है ना, उसका निमित्त कथन करके ऐसा कह दिया जाता है कि ज्ञानावरण में जितना जितना हमारा ज्ञान ढक रखा है उतना तो प्रकट नहीं है, और जितना जितना ज्ञानावरण का क्षयोपशम होता गया उतना उतना ज्ञान प्रकट होता गया। लेकिन यदि आप देखें तो ज्ञानावरण कर्म आदि तो सिर्फ बादल की तरह है, और जो हमारा ज्ञान है वो सूर्य की तरह है। सूर्य का प्रकाश सूर्य के कारण है, उन बादलों के कारण नहीं है, उन बादलों के हट जाने के कारण भी नहीं है। ठीक है, उसी प्रकार जो ज्ञान है वो तो ज्ञान के ही कारण है, हमारे स्वभाव के कारण ही है, कर्मों के आवरण के हटने ना हटने के कारण नहीं है। ठीक है, तो एक स्वभावगत एक द्रव्य अपेक्षा से ये बात कही कि स्वभाव स्वभाव के कारण से है, वो कर्मजन्य औपाधिक भाव नहीं है, ऐसा समझाने की एक द्रव्य अपेक्षा से ये कथन है। लेकिन आप जब निमित्त की अपेक्षा से बात करेंगे तो कथनचित आप ये भी कथन कर सकते हैं कि ज्ञानावरण आदि कर्मों के क्षयोपशम के कारण हमें मति और शुद्ध ज्ञान प्रकट हुआ। ठीक है, इसके बाद हमने थोड़ी विस्तृत सोपचय की चर्चा करी थी कि विस्तृत सोपचय क्या होता है। तो हमने देखा था कि कारमाण वर्गणाएं जो हैं वो ठसाठस इस तीन लोक में भरी हुई है, वो हमें
परिणामों में हमारे निमित्त नैमित्तिक संबंध नहीं रखते। क्यों? क्योंकि वो अभी कर्म रूप परिवर्तित ही नहीं हुए। जो कर्म है और जो कारमार वर्गणाएं बाहर है, उनके बीच में एक प्रोसेस होती है जिसका नाम है विसृसोपचय कारमार वर्गणा। उसमें क्या होता है कि उन विसृसोपचय वाले कारमार वर्गणाओं का जीव के साथ एक क्षेत्र अवगाह संबंध तो होता है, लेकिन कौन सा संबंध नहीं होता? निमित्त नैमित्तिक संबंध नहीं होता। बहुत बढ़िया, ठीक है। एक क्षेत्र अवगाह संबंध होता है लेकिन निमित्त नैमित्तिक संबंध नहीं होता। इसका मतलब क्या कि जो बाहर वाली कारमार वर्गणा है, यदि उनको कर्म रूप परिवर्तित होना है तो सबसे पहले उन्हें विसृसोपचय में आना पड़ता है। विसृसोपचय से परिवर्तित होकर फिर वो कर्म रूप परिवर्तित होती है। विसृसोपचय के बिना डायरेक्टली वो कर्म रूप परिवर्तित नहीं हो सकती। विसृसोपचय वाले कर्म बनेंगे ही बनेंगे ऐसा भी जरूरी नहीं है, वो वापस से बाहर वाली कारमार वर्गणा भी बन सकते हैं। ठीक है, ये थोड़ी विसृसोपचय की चर्चा अपन ने लास्ट क्लास में करी थी। इसके बाद अपन ने 32 नंबर की गाथा देखी थी जिसमें द्रव्य बंध और भावबंध की परिभाषाएं आई थी। बहुत सिंपल परिभाषाएं थी। भावबंध की परिभाषा क्या थी? जिन चैतन्य परिणामों के माध्यम से कर्म बंधते हैं उन्हें भावबंध कहा जाता है, और कर्म के प्रदेशों का आत्मा के प्रदेशों से एक मेक हो जाना, शब्द याद है ना आपको, एक मेक हो जाना, उसको कहा जाता है द्रव्य बंध। ठीक है, तो ये 32वीं नंबर की गाथा थी। आज अपन लोगों को 33वीं नंबर की गाथा पढ़नी है। सिर्फ एक गाथा आज अपन को पढ़नी है, ज्यादा अपन के ऊपर आज लोड नहीं है, आराम से अच्छे से समझ के इस गाथा को पढ़ेंगे। वैसे तो ये विषय आप लोगों के बहुधा आप लोगों ने बहुत जगह पढ़ा ही होगा, भैया। हाँ पूछिए भैया, ये डेफिनेशन फिर बताओ भावबंध और द्रव्य बंध की। ठीक है, लास्ट वाले। हाँ, भावबंध मतलब क्या कि भावबंध जो कार्य है वो जीव की परिणति है, वो जीव का परिणाम है। तो उसकी परिभाषा भी कैसे बनाई कि जिन चैतन्य परिणामों से, जिन आत्मा के परिणामों से क्या होता है कि कर्मों का बंध होता है। ठीक है, उन परिणामों को क्या कहेंगे? भावबंध कहेंगे। ठीक है, और वो जो कर्म है, जो पौद्गलिक कर्म है, द्रव्य कर्म, उनका आत्मा के प्रदेशों में आके बंध जाना, एक क्षेत्र अवगाह संबंध भी हो जाना और निमित्त नैमित्तिक संबंध भी हो जाना, उसको क्या कहा जाता है? उसको द्रव्य बंध कहा जाता है। ठीक है, समझ आया? अब द्रव्य बंध नहीं समझ आया। अच्छा, द्रव्य बंध समझ में नहीं आया, ठीक है। तो आपने मोह राग द्वेष वाले परिणाम करे, ठीक है, भाव बंध वाले परिणाम करे। अब जब आपने विकारी मोह राग द्वेष वाले परिणाम करे तो तुरंत ही जो कारमार वर्गणा जो पूरे लोक में भरी हुई है ना, जो विसृसोपचय में आ गई है, वो वाली कारमार वर्गणा परिवर्तित होके आपके एक क्षेत्र अवगाह संबंध में अब उनसे आपका निमित्त नैमित्तिक संबंध भी हो जाएगा। अब जब उनका उदय आएगा तब हमें हर्ष विषाद होगा, हमें बाहर में संयोग प्राप्त होंगे, संयोग मिट भी जाएंगे, अनिष्ट संयोग होंगे, इष्ट वियोग होगा, कुछ भी होगा। जब भी उनका उदय आएगा निमित्त नैमित्तिक संबंध हो जाएगा। ठीक है, तो वो निमित्त नैमित्तिक संबंध स्थापित हो जाना, उसको कहा जाता है द्रव्य बंध। तो सिंपल, पौद्गलिक कर्मों का आत्मा से बंध जाना, उसको क्या कहा जाता है? द्रव्य बंध कहा जाता है। समझ आया अब? ठीक है, ठीक है। तो ये थी हमारी 32वीं गाथा। आज अपन को 33वीं नंबर की गाथा पढ़नी है जिसमें बंध तत्व का ही वर्णन चल रहा है, लेकिन अब विशेष उसका स्वरूप आचार्य देव बताने वाले हैं। देखिए यहाँ पे आश्रव तत्व की 29, 30 और 31वीं नंबर की गाथा थी, वो अपन कंप्लीट कर चुके हैं। बंध की भी 32 नंबर की गाथा अपन ने लास्ट क्लास में पढ़ ली है। आज अपन को 33 गाथा पढ़नी है और बंध तत्व अपना समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो 33 नंबर की गाथा का अपन सभी लोग एक साथ गाथा पाठ करते हैं, फिर अपन इसका अर्थ देखेंगे। पैडिठ्ठी अणुभागा पदेश भेदादु चतुर्विधो बंधो जोगा पयडि पदेशा हृदि अणुभागा कसाय दो होंती। देखिए बहुत सरल सा अर्थ है। पयडि, पैडिठ्ठी, ठीक है, तो इसमें दो शब्द हैं, प्रकृति और स्थिति। पैडिठ्ठी मतलब प्रकृति और स्थिति।
अणुभाग, अनुभाग और पदेश भेदा, प्रदेश भेद रूप। कौन कौन से चार आ गए? प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेश, ये चार भेदा। क्या कहा आगे? चतुर्विधो बंधो, ये चार प्रकार का बंध कहलाता है। ऐसे चार प्रकार के बंध हुआ करते हैं। कौन कौन से चार प्रकार के बंध? प्रकृति बंध, स्थिति बंध, अनुभाग बंध और प्रदेश बंध। ठीक है, अगली लाइन में क्या कह रहे हैं? जोगा पयड़ी पदेसा, पयड़ी पदेसा। जोगा मतलब योग। ठीक है, योग से कौन कौन से बंध होते हैं? पयड़ी पदेशा। प्रकृति बंध और प्रदेश बंध किससे होते हैं? कि योगा, योग से होते हैं। और फिदी अणुभागा कसायदो होंती, स्थिति और अनुभाग बंध किससे होते हैं? कि कषाय से होते हैं। ठीक है, सिंपल सा अर्थ है। प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेश, ये चार प्रकार के बंध होते हैं। प्रकृति और प्रदेश बंध योग से हुआ करते हैं, स्थिति और अनुभाग बंध कषाय से हुआ करते हैं। ठीक है, अब अपन इनके विस्तार में चलते हैं कि ये क्या कौन कौन से शब्द आए हैं और इनका मतलब क्या क्या है। तो देखिए, गाथा एक बार और पढ़िए ना, गाथा को एक बार पढ़ूं? गाथा एक और बार पाठ करना है। पैडिठी अणुभाग पदेश भेदादु चतुर्विधो बंधो, जोगा पयड़ी पदेसा, फिदी अणुभागा कसायदो होंती। अर्थ भी एक बार और बताऊं क्या? अर्थ क्लियर है? ठीक है, अर्थ क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें है क्या, बताया क्या है? देखिए, बंध बंध तत्व का विशेष बता रहे हैं आचार्य देव। कह रहे हैं कि चार प्रकार का बंध होता है। कौन कौन से? प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, स्थिति बंध और अनुभाग बंध। ठीक है, इन बंधों की चर्चा करें उसके पहले मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा कि कौन सा ऐसा पदार्थ है जिसका स्वचतुष्टय नहीं होता? स्वचतुष्टय क्या क्या होता है पहले ये बताइए। स्वचतुष्टय क्या क्या होता है? कौन बता रहा है? स्वचतुष्टय कौन कौन से होते हैं हर द्रव्य के? सरोज आंटी को तो पता ही है। हाँ, शशि दादी बताइए स्वचतुष्टय क्या होते हैं? अनम्यूट करिए। तो यही होता है, मैं बताऊं? द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव और भव, इसे स्वचतुष्टय कहलाते हैं। नहीं, भव नहीं आता है, वो परिवर्तन परावर्तनों में आता है ना। क्षेत्र काल नहीं, द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव। ठीक है, ये चार प्रकार के ये चतुष्टय कहलाते हैं। ये प्रत्येक द्रव्य के स्वचतुष्टय हुआ करते हैं। आत्मा के, पुद्गल के, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, जितने भी द्रव्य हैं सभी के स्वचतुष्टय होते ही हैं। ये प्रत्येक द्रव्य की निधि है, ये प्रत्येक द्रव्य का चतुष्टय है। ठीक है, तो अब मुझे एक बात बताइए, क्या कर्म भी एक पदार्थ नहीं है? कर्म एक पदार्थ है कि नहीं है? कर्म भी एक पदार्थ है, तो क्या कर्म के भी स्वचतुष्टय नहीं होने चाहिए? होने चाहिए ना? होने चाहिए। तो आप अब देखना, देखो मैंने आपके सामने कर्म के भी चतुष्टय लिख दिए। अब आप लोगों में से कुछ कुछ लोगों को पहले से ही प्रकृति, प्रदेश, स्थिति और अनुभाग बंध क्या होता है वो आप लोगों को पता है। नहीं पता तो मैं एक बार शॉर्ट में इन चारों की डेफिनेशन बता देता हूँ, समझिए। प्रकृति बंध मतलब क्या होता है कि कर्म जो जीव को कर्म बंध रहे हैं उनका अलग अलग प्रकृति के रूप में बट जाना। जैसे कर्म आए, ठीक है, उनका कोई ज्ञानावरण कर्म रूप हो गए, कोई दर्शनावरण बन गए, कोई वेदनीय बन गए, कोई आयु के बन गए, कोई नाम कर्म बन गए, कोई गोत्र कर्म बन गए, आदि आदि प्रकृतियों में विभाजित हो जाना, उसको क्या कहते हैं? प्रकृति बंध कहते हैं। ठीक है, इनका विशेष अपन अभी आगे क्लास में पढ़ने वाले हैं। दूसरा, प्रदेश बंध। अब वो जो कर्म आए जो अलग अलग प्रकृतियों में बट गए उनका जीव के साथ बंध जाना, इसको भी प्रदेश बंध कहते हैं। या फिर कितने नंबर ऑफ कर्म आए, कितने संख्या में कर्म आए, उसको भी प्रदेश बंध कहा जाता है। ठीक है,
उनका स्वभाव क्या है, वो प्रकृति बंध। उनकी संख्या क्या है या फिर वो कितने क्षेत्र में बंध रहे हैं, उसको क्या कहा जाता है, प्रदेश बंध। ठीक है, समझ आया, दो समझ आए। उसके बाद कर्म कितने टाइम तक के लिए बंधे हैं उसको कहा जाता है स्थिति बंध। ठीक है, कितने समय के लिए बंधे, वो स्थिति बंध। और जो कर्म बंधे उनकी शक्ति कितनी है, फलदान क्षमता कितनी है, उनकी पावर इंटेंसिटी कितनी है, उसको कहा जाता है अनुभाग बंध। ठीक है, चारों समझ में आ गए शॉर्ट में। अब देखिए स्क्रीन पे आपको द्रव्य क्षेत्र काल भाव नजर आ रहे होंगे। अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो प्रकृति, प्रदेश, स्थिति और अनुभाग है, ये कर्म के स्वचतुष्टय ही तो हैं। द्रव्य से देख लीजिए, प्रकृति बंध आ गया। कितने क्षेत्र में वो कर्म बंधे, क्षेत्र चतुष्टय, वो प्रदेश बंध हो गया। कितने काल के लिए बंधे, वो स्थिति बंध हो गया। और उनकी कितनी शक्ति है, उनका भाव स्वभाव कैसा है, वो अनुभाग बंध हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ, हम भले ही बंध चार प्रकार के पढ़ रहे हैं, लेकिन ये चार प्रकार के बंध ना होकर ये कर्मों के स्वचतुष्टय ही है, उससे अन्य कोई भिन्न चीज नहीं। ठीक है, इतना समझ में आया सभी लोगों को कि किस प्रकार से ये स्वचतुष्टय हो जाते हैं। चलिए अब अपन एक एक बंध पे थोड़ी थोड़ी चर्चा करते जाते हैं। प्रकृति बंध जैसे मैंने आप लोगों को बताया, इसके लिए शास्त्रों में भी बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स आते हैं। एक पहला मुख्य उदाहरण ये आता है कि जैसे आपने भोजन किया, ठीक है, भोजन किया तो आपका जब खाना पचेगा तो कुछ न्यूट्रिएंट्स आपके बॉडी बिल्डिंग में हेल्प करेंगे, कुछ आपकी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाएंगे, कुछ होंगे जो ब्लड बन जाएगा, कुछ होगा जो मांस बन जाएगा, कुछ अन्य अन्य तत्व जो भी बॉडी में होता है वो बन जाता है। तो ये सब कौन कर रहा है कि ये सब कुछ स्वचालित ऑटोमेटिक व्यवस्था है। उसी प्रकार कर्म आते हैं और कर्म नाना प्रकृति रूप विभाजित हो जाते हैं। ठीक है, अब ये किसने बनाई ये व्यवस्था? कोई ऐसे खड़ा होता होगा क्या, एक गार्ड खड़ा रहता होगा कि चलो भैया तुम ज्ञानावरण तुम बन जाओ, तुम दशनावरण बन जाओ, नहीं तुम वेदनी नहीं बनोगे, तुम मोहिनी बन जाओ। ऐसी कोई भी व्यवस्था नहीं है, सब कुछ स्वचलित ऑटोमेटिक जीव के परिणामों के निमित्त से होता है। ठीक है, तो ये नाना प्रकृति रूप विभाजित हो जाना, इसको प्रकृति बंध कहा जाता है। ठीक है, अब ये जो आपके आठों कर्म हैं, इनके लिए गोमटसा कर्मकांड जी की प्रारंभिक ही गाथाओं में इन सभी कर्मों के लिए एक एक एग्जाम्पल्स आए हैं, उदाहरण आए हैं, और ये आपने बहुत जगह पहले पढ़े भी होंगे, क्योंकि जहां पर भी फिर कर्मों के एग्जाम्पल दिए जाते हैं यही उदाहरण प्रयोग करे जाते हैं, क्योंकि आचार्य देवों ने यही उदाहरण प्रयोग करे हैं। देखिए कौन कौन से उदाहरण दिए हैं। ज्ञानावरण कर्म को जैसे किसी प्रतिमा पे कोई एक कपड़ा डाल दे, ठीक है ना, तो जब तक कपड़े का आवरण है तब तक आप उस प्रतिमा का ज्ञान नहीं कर सकते। उसी प्रकार जब तक ज्ञानावरण कर्म है तब तक जीव को ज्ञान नहीं हो पाता, इसलिए ज्ञानावरण को देव के मुख पर पर्दा या फिर कपड़ा इस प्रकार का एग्जाम्पल दिया जाता है। ठीक है, आगे दर्शनावरण को प्रतिहारी या फिर जो दरबारी होता है ना, उसका एग्जाम्पल दिया जाता है दर्शनावरण को। क्यों? क्योंकि जिस प्रकार जो दरबारी प्रतिहारी होता है वो राजा के दर्शन किसी को भी नहीं करने देता, उसी प्रकार दर्शनावरण कर्म हमारे दर्शन गुण पर आवरण डालता है और पूर्ण दर्शन, केवल दर्शन नहीं होने देता। ठीक है, और मोहनीय कर्म को तो मध्य अपन ने छयडाला में भी पढ़ा है, ठीक है ना, मोह महामद पियो अनादि, तो मध्य क्योंकि ये भ्रमित करता है, जीव को उल्टा श्रद्धान करवाता है, इसलिए मध्य का एग्जाम्पल मोहनी के लिए। अंतराय कर्म को भंडारी का एग्जाम्पल दिया है। जिस प्रकार भंडारी के पास बहुत सारी निधियां होती हैं, लेकिन वो सभी लोगों को उनका लाभ नहीं लेने देता, ठीक है ना, उसी प्रकार अंतराय कर्म भी जीव के दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर्य पर आवरण डालता है, अंतराय डालता है, इसलिए इसको भंडारी का एग्जाम्पल दिया जाता है। आयु को बेड़ियों का उदाहरण दिया जाता है। जिस प्रकार कोई किसी को बेड़ी बांध दो तो वो उस जगह पर बैठा रहेगा निश्चित काल तक, उसी प्रकार आयु कर्म का कार्य है कि जब तक आयु कर्म की बेड़ी बंधी हुई है तब तक आप इसी पर्याय में रहोगे या फिर कहिए संसार में रहेंगे। ठीक है, अगला नाम कर्म को चित्रकार का एग्जाम्पल दिया जाता है।
जिस प्रकार चित्रकार नाना प्रकार के चित्र बनाया करता है, उसी प्रकार नाम कर्म भी नाना प्रकार के शरीर संस्थान आदि दिया करता है और शरीर में नाना प्रकार की चीजें करता है नाम कर्म। गोत्र को कुंभकार का एग्जाम्पल दिया जाता है। जैसे कुंभकार छोटे बड़े घड़े बनाया करता है, वैसे ही गोत्र कर्म ऊंच और नीच गोत्रों में ऊंच और नीच गोत्र उत्पन्न करता है। और वेदनीय को देखिए कितना गजब का एग्जाम्पल दिया। मधु लिप्त तलवार, जैसे कोई तलवार हो उस पर कोई शहद लगा दे, ठीक है। अब शहद लगा दे तो अगर शहद को कोई चाटने जाएगा मीठा समझ के अच्छा समझ के, तो उसकी जीभ ही कट जाएगी। उसी प्रकार हमें लगता है कि साता वेदनीय से हमें जो अच्छी सामग्रियां प्राप्त हो गई हैं, अच्छे संयोग प्राप्त हो गए हैं, लेकिन वो सारे संयोग ही जीव को संसार में रोके रखने का कार्य करते हैं। तो इसीलिए वो मधु लिप्त तलवार की तरह कार्य करते हैं। तो इस प्रकार के 8 उदाहरण हमारे शास्त्रों में, सिद्धांत शास्त्रों में ज्ञान वर्ण आदि कर्मों के लिए आया। ठीक है, ये एग्जाम्पल्स हैं और बहुत सिंपल से, मेरे ख्याल से आप सभी लोगों को याद भी हो गए होंगे। कोई है जो 8 के 8 एग्जाम, चलिए ऐसा करते हैं 4 कोई एक व्यक्ति बताए, 4 किसी और से पूछेंगे। हाँ, वर्षा कासलीवाल जी बताइए। 4 बताने हैं आपको, फिर 4 किसी और से पूछेंगे। बताइए। करने का भगवान के ऊपर ढका हुआ पर्दा, राइट। करने का द्वारपाल, ठीक है। का हाँ, और वेदनीय का शहद लगी तलवार। शहद लगी तलवार, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलिए तो बचे हुए 4 विभा चाची बता रही है। विभा चाची बताइए। भंडारी अंतराय कर्म। हाँ हेलो। हाँ, बोलिए बोलिए। आयु कर्म बेड़ी के समान है। ठीक है। नाम कर्म चित्रकार के समान है। बहुत गोत्र बढ़िया। कर्म कुंभकार के समान है और वेदनी कर्म मधुलिप्त तलवार के समान है। ठीक है, वेदनी बता दिया था। ये 4 हो गए, बाकी बचे हुए। ठीक है, अब एक बार सुनीता दादी 8 बता दीजिए। जो ज्ञानावरण देव के मुख के पर्दा के समान है। बढ़िया। और दर्शनावरण प्रतिहारी के समान है। हाँ। और मोहिनी का मध्य के समान है। और अंतराय कर भंडारी के समान है। ठीक है। और बेड़ी के समान है। और नाम चित्रकार के समान है। और गोत्र कुंभकार के समान है। वेदनी मधुलिप्त तलवार के समान है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो ये 8 एग्जाम्पल बहुत सिंपल है, आप सभी लोगों को याद हो गए होंगे। ये घुमटसार कर्मकांड जी में मूल गाथा में आचार्य देते हैं। ठीक है ना, तो अपन को हमेशा ये याद रहने चाहिए। ये हो गए प्रकृति बंध की चर्चा। अब अपन थोड़ी स्थिति बंध की चर्चा कर लेते हैं। स्थिति बंध मतलब कि कितने काल तक वह जो कर्म हमें बंधे हुए हैं वो कितने काल तक जीव के साथ रहेंगे। ठीक है, तो जब हम कर्मों की स्थितियों के बारे में बात करते हैं तो एक तो उत्कृष्ट स्थिति आती है, मतलब कि कितने मैक्सिमम काल तक, ज्यादा से ज्यादा काल तक कोई कर्म यदि जीव के साथ बंधा रहे तो कितनी समय तक बंधा रह सकता है, इसको उत्कृष्ट स्थितियां कहा जाता है। और एक होती है न्यूनतम स्थिति, कि कम से कम स्थिति कितनी होगी सारे कर्मों की। तो अपन न्यूनतम स्थिति नहीं देखते हैं, अपन उत्कृष्ट स्थिति देखते हैं। ये सिंपल भी है, सभी लोगों को याद भी हो जाएंगी। देखिए, ज्ञानावरण कर्म की 30 कोड़ा कोड़ी सागर की उत्कृष्ट स्थिति है। तो आप समझ रहे हो कि यदि हो सकता है कि अगर अभी हमने बैठे बैठे कोई तीव्र अनुभाग से या फिर तीव्र शक्ति, तीव्र हमने परिणाम करके अगर हमने ज्ञानावरणी कर्म का बंद कर लिया तो हो सकता है आपको 30 कोड़ा कोड़ी सागर तक उसका उदय आता रहे। ठीक है, ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं कि उदय आता रहेगा? 30 कोड़ा कोड़ी तक बंधा है, कभी भी आएगा नहीं। घाती कर्मों का उदय संसारी जीवों को हर समय आता रहता है, हर समय। तो आप समझ रहे हो कि अगर हो सकता है हमें पता नहीं कितने समय पहले का हमें ज्ञानावरणी कर्म अभी भी चल रहा होगा, क्योंकि इनका जो स्थिति है वो है ही सागरों में। ठीक है, और सागर में कितने वर्ष आते हैं आप लोगों को पता है। ठीक है, तो 30 कोड़ा कोड़ी सागर की मैक्सिमम स्थिति ज्ञानावरण कर्म की है। ठीक है, दर्शनावरण कर्म की भी 30 कोड़ा कोड़ी सागर है।
अंतराय की भी 30 कोड़ा कोड़ी सागर है और वेदनीय की भी 30 कोड़ा कोड़ी सागर है। ये चारों की 30 कोड़ा कोड़ी सागर है, इसलिए एक साथ इनको बता दिया। ठीक है, कौन कौन से चार की एक साथ है? ज्ञानावरण की, दर्शनावरण की, अंतराय की और वेदनीय की। इनकी 30 कोड़ा कोड़ी सागर इनकी स्थिति है उत्कृष्ट। ठीक है, सबसे ज्यादा जो स्थिति है वो मोहिनी की है, 70 कोड़ा कोड़ी सागर 70। ठीक है, फिर आयु की 33 सागर है, ये सबसे कम है, मतलब मैक्सिमम में सबसे कम है 33 सागर की आयु की, क्योंकि उत्कृष्ट आयु ही 33 सागर की हुआ करती है। और नाम और गोत्र जो बचे हुए हैं इनकी 20-20 कोड़ा कोड़ी सागर की स्थितियां सबसे उत्कृष्ट हो सकती है। ठीक है, ठीक है, सिंपल है। एक बार और बता दूं, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय और अंतराय 30 कोड़ा कोड़ी सागर। ठीक है, मोहनीय 70 कोड़ा कोड़ी सागर, आयु 33 सागर और नाम और गोत्र 20 कोड़ा कोड़ी सागर। ठीक है, ठीक है, ठीक है। किससे पूछ भैया लूं जी मैं? एक मिनट, जैसे किसी की 33 सागर की आयु है, ठीक है, अब वो चाहे स्वर्ग में हो चाहे नरक में हो, तो अब उसका तो नाम कर्म तो वो ही चल रहा है ना। हाँ, और गोत्र कर्म तो अब वो 33 सागर है। अच्छा, ये कोड़ा कोड़ी सागर है, कोड़ा वो कोड़ी खाली सागर। 33 सागर है। जी, जी, ठीक, जी। ठीक है, बहुत कम है, मतलब 33 सागर तो मतलब बिंदु है उसके सामने। ठीक है, भैया जी 8वां कौन सा था? 8वां लास्ट वाला गोत्र कर्म। हाँ, हाँ, नहीं गोत्र के बाद वेदनीय। वेदनीय है, वेदनीय है, ओके। नाम। चलिए, अब मैं पूछ सकता हूँ ना किसी से भी, सबको याद हो गए होंगे। चलिए चलिए, जिससे पूछूं वही बताएगा। हाँ, संगीता चाची बताइए। ज्ञानावरणी कर्म की 30 कोड़ा कोड़ी सागर, दर्शनावरणी कर्म की 30 कोड़ा कोड़ी सागर, अंतराय कर्म की 30 कोड़ा कोड़ी सागर, वेदनीय कर्म की 30 कोड़ा कोड़ी सागर, मोहिनी कर्म की 70 कोड़ा कोड़ी सागर, आयु कर्म की 33 सागर और नाम कर्म की 20 कोड़ा कोड़ी सागर, गोत्र कर्म की 20 कोड़ा कोड़ी सागर। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं बताऊं? हाँ, खुशी बता दीजिए। मुझे बताना है। हाँ हाँ, बताइए बताइए, आप बताइए। खुशी भाभी इसके बाद आपसे पूछते हैं। ज्ञानावरण की 30 कोड़ा कोड़ी सागर, ठीक है, दर्शनावरण की 30 कोड़ा कोड़ी सागर, मोहनीय की 70 कोड़ा कोड़ी सागर, अंतराय की 30 कोड़ा कोड़ी सागर, आयु की 33 सागर, नाम ठीक है। की। हाँ, चलिए, अनम्यूट हो गया। ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ, सही बताए होंगे उन्होंने, ऐसा अपन मान लेते हैं, बीच में थोड़ा म्यूट हो गई थी वो। चलिए, हाँ, खुशी भाभी बता दीजिए, 8 हो जल्दी। ज्ञानावरण की 30 कोड़ा कोड़ी सागर, हाँ, दर्शनावरण की 30 कोड़ा कोड़ी सागर, हाँ, क्या नाम, मोहिनी की 70 कोड़ा कोड़ी सागर, ठीक है, अंतराय की 30 कोड़ा कोड़ी सागर, ठीक है, और आयु की 33 सागर, ठीक है, नाम की 20 कोड़ा कोड़ी सागर, हाँ, गोत्र की 20 कोड़ा कोड़ी सागर, वेदनीय की 30 कोड़ा कोड़ी सागर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो ये 8 कर्मों की उत्कृष्ट स्थितियां हैं। ज्यादा से ज्यादा बंधे तो कितने स्थिति के लिए बन सकती हैं। ठीक है, और मैंने ये आपको क्यों याद करवाई है, ये आपको समझ में आएगा जब अपन अभी प्रदेश बंद पढ़ेंगे। ठीक है, प्रदेश बंद में आपको मजा आएगा पढ़ने में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। चलिए, अब प्रदेश बंद पे ही अपन चर्चा करना चालू करते हैं। प्रदेश बंद, जैसा कि मैंने आपको शॉर्ट में बताया भी था, प्रदेश बंद मतलब होता है कि उन कर्मों का, जो कर्म आए उनका जीव के साथ बंध जाना, इसको भी प्रदेश बंद कहा जाता है। कितने संख्या में कर्म बंधे, इसको भी प्रदेश बंद कहा जाता है। ठीक है ना, दोनों ही डेफिनेशन है। अब आप लोगों को पता होगा, आप लोगों ने ये कई जगह सुना भी होगा कि प्रत्येक समय संसारी जीव को कितने कर्मों का बंध होता है, प्रत्येक समय। तो उसकी जो चर्चा आती है उसको कहा जाता है कि प्रत्येक समय जीव को समय प्रबद्ध प्रमाण कर्मों का बंध हुआ करता है। ठीक है, तो फिर आचार्य देव से पूछा समय प्रबद्ध मतलब कितना, तो उन्होंने बोला कि सिद्ध राशि का अनंतवा भाग। सिद्ध राशि कितनी है?
सिद्ध राशि कितनी है? हाँ, कौन बता रहा है? हाँ, माया आंटी बताइए, सिद्ध राशि कितनी है? अनंत 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 है। ठीक है, सिद्ध राशि अनंत है। उसका अनंतवा भाग कितना हुआ? वो भी अनंत ही हुआ। ठीक है, और अभव्य राशि से अनंत गुणा, अभव्य भी अनंत है, तो इसका भी अनंत गुणा कर दो तो वो भी अनंत है। तो सीधा बात ये कि प्रत्येक समय जीव को अनंत अनंत कर्म परमाणुओं का बंध निरंतर चल रहा है। लग रहा है क्या हमें कुछ पता भी चल रहा है क्या? इस समय पे बैठे बैठे हमें अनंत कर्म परमाणुओं का बंध हो रहा है, हमें पता भी नहीं चल रहा। ठीक है, इसीलिए तो प्रत्येक क्षण हमें परिणामों को अच्छे रखने की बात कही जाती है। हमें भी पता है कि सांसारिक दशा है, जब तक है हमारी तब तक घाती कर्मों का निरंतर हमें बंध चलता रहेगा। ऐसा एक भी समय नहीं रहेगा जब हम घाती कर्मों से बच जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन जो अघाती कर्म है उनमें शुभ और अशुभ का भेद हुआ करता है। तो यदि जीव को शुभ परिणाम चल रहे हैं तो शुभ प्रकृतियों का बंध होता है, अशुभ परिणाम चल रहे होते हैं तो अशुभ प्रकृतियों का बंध हुआ करता है। ठीक है, तो ये बात हो गई कि प्रत्येक समय एक समय प्रबद्ध प्रमाण कर्म परमाणु जीव की ओर बंधने के लिए आ रहे हैं। ठीक है, फिर हमने देखा कि जैसे ही परमाणु आते हैं तो उनका प्रकृति बंध होता है। प्रकृति बंध मतलब कर्म परमाणु आए और उनका अलग अलग प्रकृतियों में विभाजन हुआ करता है। राइट, कुछ ज्ञानावरण में जाते हैं, कुछ दर्शनावरण में जाते हैं, ऐसे 8 कर्मों में विभाजित हुआ करते हैं। तो क्या किसी को पता है क्या कि किस प्रकार से ये विभाजन का क्रम चलता है, कि सबसे ज्यादा किसको मिलते हैं, सबसे कम किसको मिलते हैं? ये किसी ने पढ़ा है क्या पहले कभी? नहीं पढ़ा? चलिए, तो बहुत अच्छी बात है, आज अपन पढ़ लेते हैं। बहुत सिंपल है, मजा आएगा आप लोगों को। कहां से लिया गया है? गोमटसार कर्मकांड जी की 192, 193 और 194 नंबर की गाथा में ये पूरी प्रदेश बंद की चर्चा आई है। उसमें आचार्य देव ने बताया सबसे पहले कि समय प्रबद्ध प्रमाण जितने कर्म परमाणु जीव की ओर बंधने के लिए आए तो उनका विभाजन किस प्रकार से होता है वो अपन लोग समझते हैं। देखिए, सामने मैंने आप लोगों के लिए चार्ट बना दिया है। जो समय प्रबद्ध प्रमाण कर्म परमाणु आते हैं उसमें से जो सबसे बड़ा हिस्सा मिलता है, सबसे ज्यादा, वो मिलता है मोहनीय कर्म को नहीं, वेदनीय कर्म को। ठीक है, अब वेदनीय कर्म को क्यों मिलता है, ऐसा क्या है वेदनीय कर्म में, उसका रीजन मैं आपको आगे बताऊंगा, वो भी आचार्य देव ने गाथा में लिखा है। पहले अपन एक बार क्रम समझ लेते हैं कि सबसे ज्यादा किसको, सबसे कम किसको। तो सबसे बड़ा हिस्सा समय प्रबद्ध का मिलता है वेदनीय कर्म को, उसके बाद उनसे कम वेदनीय कर्म से कम, लेकिन तीनों को बराबर बराबर, किन किन को? ज्ञानावरण को, दर्शनावरण को और पहले मिलता है उसके बाद मोहनीय को। ठीक है, वेदनीय को सबसे ज्यादा, उससे कम मोहनीय को, उससे कम ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय को, और उसके बाद मिलता है नाम और गोत्र को, और सबसे कम मिलता है आयु कर्म को। ठीक है, ये क्रम समझ में आया? ठीक है, अब ऐसा हो सकता है कि कालांतर में आप इस चीज को भूल जाएं, तो इसके पीछे का लॉजिक समझ लीजिए कि ऐसा क्यों होता है। जब किसी ने प्रश्न पूछा आचार्य देव से कि वेदनीय कर्म को क्यों दे रहे हैं हम इतने सारे परमाणु, जबकि सबसे ज्यादा, आप तो राजा तो मोहनीय कर्म को कहते हो, तो सबसे ज्यादा मोहनीय कर्म को तो मिलना चाहिए। लेकिन आचार्य देव कह रहे हैं इसका रीजन कि वेदनीय कर्म जो है वो संसारी जीवों के साता और असाता में निमित्त बनता है, सुख और दुख में निमित्त बनता रहता है, इसलिए उसकी निर्जरा भी बहुत जल्दी जल्दी हुआ करती है। निर्जरा कौन सी? सकाम की अकाम? निर्जरा कौन सी? साकाम निर्जरा की अकाम निर्जरा? अकाम निर्जरा। हाँ, अकाम निर्जरा। अकाम निर्जरा। ठीक है, कोई हम अपने परिणामों से अच्छी से थोड़ी ना कर रहे हैं निर्जरा, वो तो उनका उदय आता है और वो खिड़ते जाती हैं। क्यों? क्योंकि हमें निरंतर ही, आप देख रहे हैं, साता और असाता का उदय तो हमें निरंतर चल ही रहा है। कभी हमें कोई चीज इष्ट लगती है, कोई चीज हमें अनिष्ट लगती है, इसलिए इनकी अकाम निर्जरा तुरंत तुरंत बहुत जल्दी जल्दी होती रहती है।
इसलिए इनको हमने सबसे ज्यादा कर्म परमाणु अलॉट करे हैं, सबसे ज्यादा विभाजन में, इसीलिए वेदनीय कर्म को सबसे ज्यादा कर्म परमाणु मिलते हैं। लॉजिक समझ में आया? समझ आया? ठीक है। और ये मूल गाथा में आचार्य देव ने लिखा। उसके बाद ये जो बाकी है कि मोहनीय, फिर उसके बाद ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय, फिर आपका आ गया नाम और गोत्र, फिर आयु। ये जो क्रम बना ये इनकी स्थितियों के हिसाब से बना। हाँ माया आंटी कुछ पूछ रहे हैं? हेलो भैया। हाँ पूछिए। हाँ भैया, अकम निर्जरा समझ में नहीं आया। अच्छा, अकम निर् ठीक है मैं बताता हूँ। देखिए निर्जरा दो टाइप की होती है। निर्जरा मतलब कर्मों का झड़ना, ठीक है, वो भी दो टाइप्स की होती है। एक होती है अकाम निर्जरा और एक होती है सकाम निर्जरा। अकाम मतलब जो कोई काम की निर्जरा नहीं है, मतलब वो हमने अपने परिणामों से नहीं करी। वो तो क्या हुआ कि प्रत्येक कर्म कोई ना कोई स्थिति लेके आया था, उसकी स्थिति खत्म हुई तो वो स्वयं में ही झड़ गए, स्वयं में भी निर्जरा को प्राप्त हो गए, तो उसको कहा जाता है अकाम निर्जरा। ठीक है, वो हमारे कोई मोक्ष मार्ग में कारणभूत नहीं हुई, इसलिए उसको अकाम निर्जरा कहा जाता है। और दूसरी है सकाम निर्जरा, जो जीव बुद्धि पूर्वक, ठीक है, जो अपने परिणामों से, जो शुद्धोपयोग पूर्वक जो निर्जरा होती है जीव के परिणामों के माध्यम से, उसको कहा जाता है सकाम निर्जरा। वही हमारे मोक्ष मार्ग में कारणभूत होती है। ठीक है, तो ऐसे ही हमें भी तो कितनी ही अकाम निर्जरा चली रही है ना, हमें भी तो साता साता का कितना उदय आता ही रहता है, तो वो हमें अकाम निर्जरा चल रही है, वो निरंतर चलती रहती है। इसलिए ही वेदनीय कर्म को सबसे ज्यादा कर्म परमाणु अलॉट होते हैं। ठीक है, क्योंकि साता और असाता वेदनीय कर्म के भेद होते हैं। ठीक है भैया जी एक मिनट हमें भी पूछना है जरा, वेदनीय कर्म का फिर से थोड़ा सा डिटेल बताइए। अच्छा ठीक है, ये समझ में नहीं आया कि वेदनीय कर्म को क्यों सबसे ज्यादा कर्म परमाणु बंधे, है ना। देखिए वेदनीय कर्म के दो भेद हुआ करते हैं, एक होता है साता वेदनीय, एक होता है असाता वेदनीय। अब आप देखेंगे कि हमें निरंतर ही साता और असाता वेदनीय रूप फल तो हमें बाहर में हमें लग ही रहा है ना, भले ही ये जीव विपाक की प्रकृतियां हैं, लेकिन हमें बाहर में कभी कोई चीज सुखपूर्वक लग रही है, कोई दुखी लग रही है, हमें कोई चीज इष्ट लग रही है, कोई अनिष्ट लग रही है। हमें यह सुख दुख की कल्पना, सुख दुख के परिणाम, साता असाता वेदनीय का उदय हमें निरंतर ही हमारे जीवन में दिखाई दे रहा है, समझ आ रहा है। ठीक है, तो इसलिए वेदनीय कर्म का जितना जितना आप, अगर जैसे भी आपको कोई भी सामग्री इष्ट लगे, जैसे मेरा लैपटॉप मुझे इष्ट लगा, तो मेरा जो लैपटॉप संबंधी साता वेदनीय कर्म का उदय था वो आया, साता कर्म का उदय आया तो मुझे लैपटॉप इष्ट लगा। जब उसका उदय आ गया तो वह कर्म झड़ भी तो गया, निर्जरा को प्राप्त हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी मुझे सुख और दुख की कल्पना भासित हो रही है, उस पूर्वक मेरा जो साता और असाता वेदनीय कर्म पूर्व का बंधा हुआ था, वो उदय में आकर निर्जरा को प्राप्त होता जा रहा है। ठीक है, हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ऐसा हो रहा है। अभी आपको लग रहा होगा क्लास में कि हो सकता है किसी को लग रहा है क्लास बहुत अच्छी चल रही है तो उन्हें साता वेदनी का उदय है। अगर किसी को लग रहा है कि यार बहुत नींद आ रही है, बोर हो रहे हैं आज तो क्लास में, तो उन्हें अनिष्ट लग रही है क्लास, तो उन्हें असाता वेदनी का उदय चल रहा है। तो हमारे परिणामों से निरंतर ही साता और असाता वेदनीय कर्म का उदय आ रहा है और वो निर्जरा को प्राप्त होते जा रहा है। तो वेदनीय कर्म कितना सारा निर्जरा को प्राप्त होते जा रहा है, और इतना सारा निर्जरा को प्राप्त होते जा रहा है तो कुछ हमें स्टोर में भी तो चाहिए ना, साता वेदनीय और असाता वेदनीय कर्म। तो इसीलिए तो साता वेदनीय और असाता वेदनीय कर्म को सबसे ज्यादा कर्म परमाणु अलॉट करे जाते हैं, विभाजित किया जाता है। समझ आया? अब समझ में आया? क्लियर है? ठीक है। अब बाकी की जो है कि वेदनीय कर्म से कम मोहनीय को मिलते हैं, मोहनीय से कम ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अंतराय को मिलते हैं, उससे कम नाम और गोत्र को मिलते हैं, सबसे कम आयु को मिलते हैं। ये जो संतति बनी यह इनकी उत्कृष्ट स्थिति के हिसाब से बनी। वेदनीय को बस हटा दीजिए तो आप देखेंगे, अपन ने अभी जो याद करे थे
उनमें जो सबसे ज्यादा स्थिति थी वो किस कर्म की थी? मोहनीय कर्म की। मोहनीय कर्म की थी। कितनी थी? 70 कोड़ा कोड़ी सागर थी। इसलिए वेदनीय कर्म के बाद सबसे ज्यादा कर्म परमाणु मोहनीय को मिलते हैं। ठीक है, उसके बाद मोहनी के बाद 30 कोड़ा कोड़ी सागर वाली कौन कौन थे? कि ज्ञानावरण था, दर्शनावरण था और अंतराय था। इसलिए इनको कर्म परमाणु। ठीक है ना। वेदनीय कर्म की भी 30 कोड़ा कोड़ी सागर होती है, लेकिन वो स्पेशल केस है, उसको सबसे पहले स्थान पर पहले ही बिठा दिया अपन ने, इसलिए उसको यहाँ पे नहीं। तो ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय 30 कोड़ा कोड़ी सागर वाले तीसरी पोजीशन पे आ गए। उसके बाद नाम और गोत्र 20 कोड़ा कोड़ी सागर वाले उनको चौथे नंबर पे सबसे ज्यादा कर्म परमाणु मिलते हैं। और आयु कर्म 33 सागर मात्र है, छोटी सी स्थिति है, इसलिए आपको कम कर्म परमाणु मिलते हैं। इसलिए वो सबसे लास्ट में जो बचते हैं वो आयु कर्म के परमाणु। ठीक है, तो इस प्रकार से पूरी विभाजन की इतनी सुगठित सुनिश्चित व्यवस्था सब कुछ ऑटोमेटिकली चलती जा रही है। इसमें आपको और हमको कुछ नहीं करना है, ये सब कुछ कर्म की व्यवस्था है, अपने आप चलती रहे। ठीक है, तो इस प्रकार की पूरी संतति है। अगली स्लाइड में मैंने आप लोगों के लिए जो अपन ने डिस्कस किया, ये गोमटसा कर्मकांड जी की 192, 193 और 194 गाथा से लिया गया है। और मैंने अगली स्लाइड में आप लोगों के लिए लिख भी दिया कि 194 गाथा में आया है कि वेदनीय को छोड़कर शेष जो भी कर्म है उनका द्रव्य का बंटवारा, मतलब जो पुद्गल कर्म परमाणु है उनका बंटवारा उनके स्थिति के हिसाब से होगा। जिनकी स्थिति ज्यादा होगी उनको ज्यादा से ज्यादा कर्म परमाणु मिलेंगे, जिनकी स्थिति कम होगी उनको कम कर्म परमाणु। ठीक है, वेदनीय को सबसे ज्यादा द्रव्य इसलिए मिलता है क्योंकि वह सुख दुख में कारण होता है और उसकी निर्जरा बहुत होती है। उसकी निर्जरा बहुत होती है इसलिए उसको कर्म परमाणु भी हमें ज्यादा लॉट करने पड़ते हैं। ठीक है, तो सबसे ज्यादा हिस्सा कर्म परमाणुओं का समय प्रबंध का वह वेदनीय कर्म को मिला कर। ठीक है, समझ आया? ये सिंपल है ना। ये प्रदेश बंद की चर्चा है कि किस किस प्रकार से इन कर्मों का बंटवारा हुआ करता है। अब जो अपना बस्ता है वो बस्ता है अनुभाग बंद। बहुत सिंपल है। अनुभाग मतलब होती है शक्ति, फलदान क्षमता। तो जो कर्मों की हमें जीव को फल देने की जो शक्ति होती है उसको उसका अनुभाग कहा जाता है कि कितने अनुभाग का तुम्हें कर्म बंध हुआ है। ठीक है, अब अनुभाग के भी आचार्यों ने बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए हैं। एक तो उन्होंने घाती कर्मों के लिए कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं, कुछ अघातियों में भी उन्होंने दो भेद करे, कुछ पुण्य वाली प्रकृतियां, कुछ पाप वाली प्रकृतियां। अच्छा, घाती कर्मों में ऐसा पुण्य पाप का भेद क्यों नहीं किया? घाती कर्मों में ऐसे पुण्य पाप का भेद क्यों नहीं किया? शुभ और अशुभ प्रकृतियों का आचार्य देवों ने। घाती कर्म की पूरी प्रकृतियां पाप रूप है। बहुत बढ़िया। घाती कर्मों की जितनी भी प्रकृतियां होती हैं वो अशुभ रूप ही हुआ करती हैं, उनमें कोई भी शुभ प्रकृतियां नहीं होती। शुभ प्रकृतियां अघाती कर्मों में ही हुआ करती हैं। ठीक है, तो देखिए ये जो अनुभाग शक्ति होती है इसको समझाने के लिए कि कितनी कितनी इंटेंसिटी है, इसके लिए चार चार एग्जांपल्स आचार्य देव देते हैं कि ये सबसे सॉफ्ट से सबसे कठोर की ओर जाते हुए, मतलब घटते से बढ़ते की ओर ऐसा जाता है। देखिए, तो घाती कर्मों के फल देने की शक्ति को बताने के लिए वो एग्जांपल्स देते हैं। लता सबसे कोमल, जैसे जो पौधों की जो टहनी होती है ना, लताएं, वैसी इतनी कोमल वाली शक्ति। ठीक है, उससे थोड़ा कठोर की काठ जैसी शक्ति, लकड़ी जैसी, लकड़ी जैसा कठोर कर्म का उदय। फिर अस्थि, हड्डी जैसा कठोर। और फिर चौथा पाषाण, पत्थर जैसा कठोर। ठीक है, तो ये सब इंटेंसिटीज हैं कि कितने पावर से अनुभाग का मतलब कर्मों का उदय आपको आएगा। अगर आपको ऐसा हो कि कर्म परमाणु तो थोड़े से बंधे हो, लेकिन जो बंधे हो वो पाषाण जैसी शक्ति वाले हो, उनका अनुभाग शक्ति बहुत हो, तो वो बहुत सारा फल आपको देकर जाएंगे। ठीक है, और यदि ऐसा भी हो कि आपको बहुत सारे कर्म परमाणु बंधे हो लेकिन अनुभाग कम हो, तो उनका कम ही उदय बाहर में दिखाई देगा। ठीक है, तो बाहर में जो भी उदय दिखाई देता है वह अनुभाग शक्ति पे डिपेंड करता है। ठीक है ना, उनकी कितनी अनुभाग है, उनकी कितनी इंटेंसिटी है। ऐसे ही अशुभ अघाती कर्मों को समझाने के लिए देखिए कैसे एग्जांपल दिए हैं कि नीम जैसा कड़वा, या फिर कांजीर जैसा कड़वा।
कांजीर एक चीज होती है, वो नीम से ज्यादा कड़वी होती है, लेकिन विष से कम कड़वी होती है। तो नीम, कांजीर, फिर विष जैसा कड़वा, और विष से भी ज्यादा कड़वा होता है हालाहल। ठीक है, तो हालाहल जैसा कड़वा। तो ऐसे इंटेंसिटीज को समझाने के लिए ये अशुभ आघाती कर्मों के लिए एग्जाम्पल दिए जाते हैं। और शुभ आघाती कर्मों को समझाने के लिए, भाई शुभ है तो मतलब मीठा मीठा सा आपको उदय आएगा, अच्छी अच्छी चीजें मिलेंगी। तो वैसे ही मीठे मीठे उदाहरण दिए हैं। कैसे? जैसे गुड़ जैसा मीठा, या फिर खांड जैसा मीठा। ठीक है, गुड़ से ही खांड बनता है, खांड थोड़ा और मीठा होता है। गुड़ जैसा मीठा, खांड जैसा मीठा, मिश्री जैसा मीठा, और अमृत जैसा मीठा। ठीक है, तो ये सब इंटेंसिटी समझाने के लिए है कि कितनी फलदान क्षमता उस कर्मों में है। ठीक है, समझ आया अनुभाग बंद? किसी को कोई डाउट तो नहीं इसमें? अच्छा, अब जो गाथा थी आपकी, गाथा की पहली लाइन में तो ये बता दिया था कि 4 प्रकार का बंध होता है, प्रकृति, प्रदेश, स्थिति और अनुभाग बंध। ठीक है, दूसरी लाइन में क्या बताया था आचार्य देवों ने, याद है आपको? 33वीं गाथा की दूसरी लाइन में आचार्य देव ने क्या बताया? प्रकृति और प्रदेश बंध युग से होता है, स्थिति और अनुभाग बंध कषाय से होता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या बोला कि प्रकृति और जो प्रदेश बंध है वह योग से हुआ करता है, और स्थिति और अनुभाग बंध यह कषाय से हुआ करता है। योग मतलब मन वचन काय, मन वचन काय से जो आत्मा के प्रदेशों में चंचलपना होता है, स्पंदन होते हैं। ठीक है, उसे योग कहा जाता है। अब उस योग से होता क्या है कि वो जो परिस्पंदन होता है ना, उससे जीव में कर्मों को अट्रैक्ट करने की, कर्मों को बांधने की शक्ति उत्पन्न होती है। उसको इसीलिए ही प्रकृति और प्रदेश बंध के कारण कहा जाता है कि योग से प्रकृति और प्रदेश बंध हुआ करता है। ठीक है, अब आपको जीव को जितना ज्यादा योग होगा उतने ज्यादा कर्म प्रकृतियों का बंध होगा, कम योग होगा तो कम प्रकृतियों का बंध होगा। ठीक है, ठीक है। और दूसरा क्या कहा कि कषायों से स्थिति और अनुभाग बंध हुआ करता है। बारंबार ये उपदेश क्यों दिया जाता है कि जीवों को अपनी कषाय बंद करना चाहिए या फिर निकषाय होने का ही परिणाम करना चाहिए? ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि कषायों से ही आपके जो कर्म बंध रहे हैं ना, उनमें स्थिति और अनुभाग प्राप्त होता है। अगर आपने जो कर्म निरंतर, जो आपको समय प्रबद्ध कर्म बंध रहे हैं, उस समय पे अगर आपको तीव्र कषाएं चल रही हैं, बहुत ही आपके क्रूर परिणाम चल रहे हैं, तो आपको तीव्र स्थिति और तीव्र अनुभाग वाला बंध होगा। मतलब एक तो आपको लंबे टाइम तक के लिए कर्म बंद होगा, पहली तो ये तीव्र स्थिति, और दूसरा तीव्र अनुभाग वाला भी बंद होगा। मतलब जब उन कर्मों का उदय आएगा ना, तो बहुत ही भयानक उदय आएगा। ठीक है, आपके परिणामों को मतलब बिल्कुल हिला के रख देगा, ऐसा उदय आएगा। और यदि आपको उसी समय पे मंद परिणाम है, आपके मंद कषाय चल रही है, तो देखो कर्म बंध को तो कोई नहीं रोक सकता, लेकिन स्थिति भी कम बंधेगी और अनुभाग भी कम बंधेगा। ठीक है, इतना अंतर कषायों से पड़ जाता है। इसलिए ही आपको हमेशा मंद कषाय रखने का या फिर निकषाय हो जाने का उपदेश इस हमारे शास्त्रों में दिया जाता है। ठीक है, तो इस 33वीं गाथा को पढ़कर समझकर हम सभी को यही समझना चाहिए कि देखिए कर्म बंध तो निरंतर जीव को हो ही रहा है, लेकिन हमें निरंतर अपने परिणामों का ख्याल रखना चाहिए। अब भाई कर्म बंध को तो समय प्रबद्ध जो बंध रहे हैं, उसको घाती कर्म के बंधों को हम कभी नहीं रोक पा रहे, लेकिन अब बंध रहे हैं तो क्या हम अपने परिणामों के माध्यम से कम उनकी स्थिति, कम से कम उनका अनुभाग बांधकर हम तभी अपने परिणामों से अपना कल्याण कर पाएंगे, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो आज अपन ने 33वीं नंबर की गाथा पढ़ी, जिसमें हमने बंध के 4 प्रकार समझे। हमने प्रकृति, प्रदेश, स्थिति और अनुभाग बंध समझा, और साथ ही हमने योग और कषाय से किस प्रकार से बंध होता है हमने ये भी समझा। अगली क्लास में हम संवर तत्व पर चर्चा करेंगे। संवर तत्व की 2 गाथाएं आने वाली है आज अपन का। हाँ, कोई कुछ पूछ रहा है?
भैया अकम निर्जरा और सकम निर्जरा का उदाहरण बताइए ना। उदाहरण ऐसा ले लीजिए कि जैसे मुझे अभी ज्ञानावरण कर्म पहले बंधा था, ठीक है। अभी मैंने कोई भी ऐसे परिणाम नहीं करे कि जिससे उनका स्थिति कम होके निर्जरा हो जाए, ठीक है। होता क्या है, जब शुद्धोपयोग होता है मुनिराजों को तो क्या करते हैं कि वो शुद्धोपयोग में बैठते हैं, उससे उनकी कर्मों की निर्जरा होती है। वो क्यों हो रही है? क्योंकि वो शुद्धोपयोग में अपनी आत्मा का आश्रय ले रहे हैं, इसके वजह से वो निर्जरा हो रही है। इसलिए उसको साकाम निर्जरा कहा जाता है। सा और काम मतलब जो मोक्ष मार्ग में हमें काम में आ रही है, ठीक है। उनके जितने जितने कर्म बंधते कर्म की निर्जरा होती जा रही है, उतने उतने वो निसंग होते जा रहे हैं, उतने उतने उनके गुणस्थान बढ़ते जा रहे हैं, उतनी उतनी शुद्धता में वृद्धि होती जा रही है, ठीक है। इसलिए उनकी निर्जरा सकाम निर्जरा है, काम वाली निर्जरा है ना, फल वाली निर्जरा है। लेकिन हमें भी तो निरंतर नाना कर्मों का उदय आ रहा है ना, हमें भी तो साता साता वेदनी का उदय आ रहा है। लेकिन क्या वो मेरी शुद्धोपयोग करने की वजह से हो रही क्या निर्जरा? नहीं, वो अपनी उनकी स्थिति पूरी होती जा रही है, वो निर्जरित होते जा रहे हैं, ठीक है। वो जितनी जितनी स्थिति में बंधे थे उनकी पूरी होती गई, वो कंप्लीट करके जाते रहे। इसमें हमने कुछ किया क्या? कुछ नहीं किया। क्या हमारा इससे मोक्ष मार्ग में कोई अंतर पड़ा क्या? नहीं पड़ा, कुछ भी नहीं हुआ। इसलिए इसको अकाम निर्जरा कहा जाता है। हमारे मोक्ष मार्ग में कुछ भी कारणभूत नहीं होती, इसलिए इसको अकाम निर्जरा कहा जाता है, ठीक है। तो हम करते हैं तो अकम निर्जरा ही रहती है क्या? हमसे जो होती है तो अकम निर्जरा ही होती है क्या? हाँ, वही बात है। जो शुद्धोपयोग पूर्वक जो निर्जरा होती है ना, वो सकाम निर्जरा कहलाती है, क्योंकि वो हमने बुद्धि पूर्वक करी, वो हमारे परिणामों से हुई, ठीक है। और जो हमारे परिणामों से नहीं हुई, जो अपने अपनी स्थितियां लेके वो अपने आप कर्म झरते गए, उसको अकाम निर्जरा। सकम निर्जरा सिर्फ मुनिराजों को ही होती है? हाँ, मुनिराजों को भी होती है, ज्ञानियों को भी होती है जो शुद्धोपयोग करते हैं। अच्छा, ठीक है, धन्यवाद। ठीक है, चलिए अपना आज का समय हो गया है, 8:30 बज गए। अगर किसी और को कोई प्रश्न हो तो अपन जिनवाणी स्तुति के बाद प्रश्न करेंगे, ठीक है। चलिए जिनवाणी स्तुति करते हैं। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी मां को वंदना शत बार है। नव बोले अंतर मुद्रावंत सर्व जनेन्द्र भगवंतों की जय हो। नित्य बोधनी मां जिनवाणी माता की जय हो। सर्व वीतरागी संतों की जय हो। अहिंसा मय जय धर्म की जय। सभी लोगों को सादर जय जिनेन्द्र। और सभी लोग घर पे रिवाइज जरूर करते रहे, वरना कर्णानुयोग का काफी विषय आ रहा है इन गाथाओं में, तो यदि अपन ने रिवाइज नहीं किया तो अपन सब कुछ भूल जाएंगे, ठीक है। तो घर पे रिवाइज जरूर करते रहे सब टॉपिक्स। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र भैया जी, सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सबको।